नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज शनिवार दिन है, 14 तारीख है। एक खास बात आज के दिन की ये है कि आज भारत पाकिस्तान एक अच्छे समय के बाद क्रिकेट में इसे एक इटर्निटी कहा जा सकता है, एक दूसरे से क्रिकेट में मुलाकात करने वाला है। भारत के सरजमी पर भारत पाकिस्तान के बीच एक शानदार राजनीतिक कहा जा सकता है, मतलब पॉलिटिकल कहा जा सकता है, जो द्वंद्व था दोनों देशों के बीच में, टेंशन था, उसकी वजह से नहीं जो लड़ाई अब तक हो पा रही थी क्रिकेट में, वो आज भारत में होने वाली है। लेकिन फिर भी इस वक्त पूरे विश्व की नजर इस भारत पाकिस्तान के मैच पर नहीं बल्कि इजराइल और फिलिस्तीन के ऊपर होगी। उसका कारण है कि जिस तरीके से ये दुनिया की जो आबादी है वो बट गई है। एक तरफ जहां इजराइल के पक्ष में पूरे भारत के लोग, अमेरिका, ब्रिटेन और तथाकथित रूप से ताइवान आदि अलग अलग देश भी हैं, वहीं फिलिस्तीन ने विश्व भर के मुसलमान देशों का समर्थन प्राप्त किया है। आपको पता है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो लड़ाई है वो आज की लड़ाई तो है नहीं, ये लड़ाई बहुत लंबी है। लेकिन इस बार इस कोल्ड वॉर को फिर से गर्म करने की जिम्मेवारी फिलिस्तीन और हमस ने उठाई। हमस के जो आक्रांता थे उन्होंने एक इजराइल में जो म्यूजिक फेस्टिवल था उस पर हमला किया और शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन जी रहे लोगों पर हमला करके युद्ध बंधक बनाए, आम नागरिकों की हत्या की, जिसके बाद इजराइल को कई बड़े देशों का समर्थन प्राप्त हुआ और वो अब बदले की कार्रवाई कर रहा है। गाजा समेत हमस में लगातार फायरिंग हो रही है। इजराइल अपने नागरिकों की हत्या का बदला ले रहा है, लेकिन विश्व इस वक्त डिवाइडेड है। मुसलमान जनसंख्या बिल्कुल खड़ी है हमस के साथ, फिलिस्तीन के साथ। ऐसे में जब विश्व हमस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और फिलिस्तीन के द्वारा किए गए कार्यों को एक टेररिस्ट एक्टिविटी कहता है, तो ऐसे में इस पूरी घटना पर मुझे लगा कि दर्शकों की ज्ञानवर्धन की और सच बताने की आवश्यकता कहीं ना कहीं पड़ेगी। तो उतनी बड़ी हमारी कैपेसिटी नहीं है। बिहार के छोटे से चैनल ने हमस और इजराइल पर चर्चा करने का एक बीड़ा उठाया है, जिसके लिए हमने विशेषज्ञ को अपने साथ आमंत्रित किया है। हमारे साथ जो पूर्व सार्जेंट रजनीश कुमार, जो कि आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी हैं और जो सामरिक शक्ति होती है देश की और जो एक्टिविटीज होती हैं उसके विशेषज्ञ हैं। तो हम इनसे पहला सवाल यही लेंगे, रजनीश जी, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो लड़ाई चल रही है, इसको धर्म के आधार पर देखना कितना उचित है? नहीं, देखिए, जहां तक रिलीजन की बात है तो उसको हम सब लोग जानते हैं। इट इज द मोस्ट पोटेंट फोर्स विच इज रूलिंग द माइंड ऑफ द पीपल। और यह जो कन्फ्लिक्ट है उसके ओरिजिन में जो बेसिक सीड है दैट इज द रिलीजन ओनली। तो इसलिए बिना रिलीजियस के ये हो नहीं सकता है। और ये देखिए, मेरे पास एक किताब है, आप पढ़ सकते हैं और दर्शक भी देख सकते हैं। ये इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। तो उन्होंने ये बात लिखा है कि इस्लाम में दो पार्ट है। एक रिलीजियस इस्लाम है जिसको कि मोहम्मद साहब ने कहा है और जिसके कही हुई बातें कुरान में है, नबी साहब ने जो कहा है, और एक है पॉलिटिकल इस्लाम। तो यह जो पॉलिटिकल इस्लाम है यह जिहाद में बिलीव करता है और जिहाद का बेसिक एलिमेंट में एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर है एसके मलिक, उन्होंने किताब ही लिखा है कि इट इज ड्यूटी ऑफ ऑल द मुस्लिम टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम्स एंड ऑल टाइप ऑफ एट्रोसिटी एंड वार क्राइम कैन बी कवर्ड अंडर द नेम ऑफ इस्लाम। तो ये जो फिलोसफिकल इस्लाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी ने भी यहाँ लिखा, इस्लाम का जो इन्वेजन है उसमें पॉलिटिकल इस्लाम ऑपरेट होता है और पॉलिटिकल इस्लाम किसी के साथ सह अस्तित्व में बिलीव ही नहीं करता। वो या तो दारुल इस्लाम या दारुल हरब, दो ही चीज में बिलीव करता है। मतलब जहां उसका चले, जहां इस्लामिक रूल हो, वही सब कुछ करे, वह किसी के साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जो फिलिस्तीन है, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं मिलिट्री सब्जेक्ट का, मैं तो छोटा सा सीनियर एसएनसीओ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर था, सीनियर, बड़े लोग कह सकते हैं। लेकिन इतना बात है कि
इजराइल को एग्जिस्टेंस के लिए तैयार है। उसने 1948 में ब्रिटिश के रहते हुए भी इजराइल का विभाजन स्वीकार किया था, जिसमें फिलिस्तीन को भी जगह देने की बात थी और यहूदियों को भी थी, लेकिन आउटराइट अरब वर्ल्ड ने रिजेक्ट कर दिया और इन लोगों ने सोचा बाय फोर्स हम यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे, लेकिन जो हुआ नहीं। फिर इजराइल ने फिर से कंसीलमेंट की कोशिश की, गाजा और सिनाई में उन लोगों को जगह दिया, लेकिन जब ये साथ आ गए तो फिर क्या हुआ, उस दिन मार काट सो आप देख ही रहे। पीसफुल सिटीजन पे अटैक करना और जो लेडीज पे इन्होंने अटैक किया और लेडीज के साथ जो क्रूरता किया, मोहम्मद साहब ने जो इस्लाम में जो सबसे बड़े गुनाहों में कहा है वह एक गुनाह है महिलाओं के साथ अपराध। इन्होंने जो महिलाओं के साथ किया है करके इन्होंने मोहम्मद साहब को गाली दिया, अपने प्रोफेट को, इन्होंने अपने नबी को गाली दिया। एक भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमास ने अटैक नहीं किया, एक भी इजराइल के स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं किया। पीसफुल सिटी, आप अपने सोचिए ना, अगर ये पाकिस्तान हमारे यहाँ से ऐसे लेडीज के बच्चों को पकड़ के ले जाता और ऐसे करता तो व्हाट वुड हैव बीन आवर रिएक्शन। इजराइल दोस्त रहे चाहे दुश्मन, हम नहीं जानते हैं, वह दुश्मन भी रहता तो ऐसे कृत्य का, हमास के कृत्य का मैं घोर भर्त्सना करता। ये मर्सिनरी करती है, ये जो हायर फौज नहीं होती है, ये फौज का, मिलिट्री का रूल नहीं है। मिलिट्री आज युद्ध के बहुत सारे सिद्धांत बन चुके हैं। तो ये जो पॉलिटिकल इस्लाम है, ये किसी के साथ कंसीलमेंट नहीं चाहता। आप पूरे दुनिया में देखिए, ये सब जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत के साथ भी यही हुआ, पॉलिटिकल इस्लाम ने भारत का विभाजन किया। लेबनान में 30% मुस्लिम थे, 70 क्रिश्चियन थे, चल रहा था। आज क्या हो गया, जैसे ही इनका पॉपुलेशन 45 हुआ, लेबनान, डेली लेबनान जल रहा है, पूरा अफ्रीका में चल रहा है। नाइजीरिया में इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियन, सूडान में इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियन, इथोपिया में इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियन। तो ये जो अभी एक क्वेश्चन आप पूछिए उदयनिधि मारन से, मणिपुर में मिला जुला कर यही परिस्थितियां बन रही हैं। मणिपुर में बुद्धिस्ट वर्सेस क्रिश्चियन, वहां मणिपुर में तो बर्मा से क्रिश्चियन लोगों को मार के भगा रहा है। बर्मा वाला ना क्रिश्चियन के साथ रहना चाहता, रोहिंग्या मुस्लिम ना बुद्धिस्ट के साथ रहना चाहता। यहीं पे सनातन धर्म की सुपरमैसी ऊपर आती है। कोई जाके उस उदयनिधि को बोले स्टालिन के लड़के ट्यूशन ले ले। जी रंजीत जी, कुछ सवाल हैं मेरे और दर्शकों के, और कुछ चीजें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, मैं उस पर भी आपकी एक एक करके प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है आपके बोलने के बाद, आपने 2 किताबों का जिक्र भी किया और आपने बताया कि कैसे पॉलिटिकल जो इस्लामिक जो नेचर है वो बड़ा हावी हो जाता है। इस पर एकदम हो जाता है, एकदम डेंजरस है। ये इस पर ही मेरा एक सवाल है कि ऐसा कैसे हम मान लें, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई धर्म ये कहता हो कि आप दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ किसी भी हद तक जाकर युद्ध कीजिए। ये जायज कैसे हो सकता है, ये माना कैसे आ सकता है? कोई भी मानव इंसान जो मानव जीवन में हो, मानवता समझता हो, वो ये कैसे मान सकता है कि धर्म के नाम पर वो किसी की हत्या कर दे, इसका अधिकार, एक अधिकार उसे मिल जाता है। वो कोएग्जिस्ट में बिलीव नहीं करता है। भारत जैसे देश में जहां हम रहते हैं, जहां गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, जहां कोएग्जिस्टेंस ही हमारा मेन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, ऐसे देश के लोगों को ये समझा पाना बड़ा मुश्किल होगा कि कोई धर्म कहता है कि दूसरे धर्म वाले को काफिर समझो और मार दो। ये कैसे समझा पाइएगा, जस्टिफाई कैसे? नहीं, ये बात ये आप इंडिया के एक्सपीरियंस से भी समझ सकते हैं। महात्मा गांधी के रहते, महात्मा गांधी कितना बड़ा सेकुलर थे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कितना बड़ा सत्य और अहिंसा के पुजारी थे मैं बताऊं। ही इज कॉल्ड एपोस्टल ऑफ ट्रूथ एंड फिलोसफर ऑफ द मैनकाइंड। पंडित नेहरू के रहते हुए भारत का विभाजन किसने किया? पॉलिटिकल इस्लाम ने किया। गांधी जी तो सब चीज के लिए तैयार थे, लेकिन ये जो फिलोसफिकल इस्लाम है, जो जिहाद में बिलीव करता है और जिहाद को अपने ढंग से डिफाइन करता है, उसमें वो मोहम्मद साहब को अलग कर देता है। जैसे हम इंडियन पॉलिटिशियन कैसे गांधी को अलग कर देते हैं और चुनाव जीतने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए सारे कुकर्म करते हैं। तो जो पॉलिटिकल इस्लाम का जो फिलॉसफी है, जो दूसरे को रूल करने का है, वह क्या करता है? ये देखिए किताब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है कि 1857 की क्रांति के बाद हिंदू मुस्लिम के बीच का सारा भेद मिट गया था, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जब उसका एक प्रिंसिपल बना बेग, और सर सैयद अहमद ने 3rd मद्रास कांग्रेस जब हो रहा था
मैं डेट भी बता देता हूं, 1887 में। तो मोहम्मद सर सैयद अहमद ने कहा कि मुसलमानों के और हिंदुओं के पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग है, और उनके इस स्पीच के बाद, मैं पूरा डिटेल बोलूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, किसी दर्शक को अगर पढ़ना हो तो पेज नंबर 127, बुक का नाम इंडिया डिवाइडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा स्पीच दिया कि सारे मुस्लिम कांग्रेस छोड़ के चले गए, और फिर भारत का विभाजन किया। राष्ट्रीय विभाजन से बड़ा कोई अपराध नहीं है, और मिस्टर जिन्ना ने किया, आप जानते हैं उस दुष्ट का। और तो ये जो पॉलिटिकल इस्लाम है, किसी के साथ नहीं रहना चाहता है। आप बुद्धिस्ट को देखिए, वो क्रिश्चियन के साथ बर्मा में नहीं रह रहा, रोहिंग्या मुस्लिम के साथ नहीं रह रहा। यहाँ देखिए श्रीलंका में बुद्धिस्ट लोग तमिल हिंदू के साथ नहीं रहना चाह रहे थे, लेकिन हिंदू सबके साथ रहता है। यही सनातन धर्म की स्पेशलिटी है इन एक्शन। सनातन धर्म में जो वसुधैव कुटुंबकम है उसका पालन होता है। तो अभी उदयनिधि मारन को एक ट्यूशन दे कोई जाके कि सनातन धर्म की सुपीरियरिटी क्यों है। एक बार हमारी पार्टी के शिवानंद तिवारी जी भी ने कहा था कि हिंदुओं का डेमोक्रेटिक मिजाज नहीं है। अब वो देख ले, बर्मा का एग्जाम्पल है, बुद्धिस्ट लोग हैं, श्रीलंका में तमिल लोग हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम। आज आप देख लीजिए मिडिल ईस्ट में मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। मैं एक बात बता रहा हूं, मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि ईरान के पास एटम बम है, वो इजराइल पर गिरा दे। तो मैंने एक बड़ा विद्वान आदमी से पूछा कि ऐसा हो सकता है क्या। उन्होंने कहा ईरान इजराइल पर एटम बम क्या गिराएगा। कुछ दिन पहले तक सऊदी अरब उल्टा इजराइल को फाइनेंस करके कह रहा था कि आप ईरान का एटम बम छीन लो और उसी पे एटम बम गिरा दो। तो ये जो पॉलिटिकल इस्लाम है, कतर में कौन मार रहा है, यमन में कौन मार रहा है, सीरिया को तहस नहस किसने किया, सुन्नी मुसलमानों ने किया, ISIS ने। तो ये जो आप शुरू में देख लीजिए उमैयद के खिलाफ लड़ाई चली थी, तो आपका जो लड़ने का नेचर है, पीस और कोएग्जिस्टेंस नहीं है। तो अच्छा एक सवाल और रंजनी जी एक सवाल और है। सोशल मीडिया भी डिवाइडेड है। सोशल मीडिया पर हम खासतौर पे देख रहे हैं कि इंडियन मुस्लिम्स भी खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन को। मैंने भी जब पंचनामा में बातें कही कि जो फिलिस्तीन ने किया, जो हमस ने किया, वो कितना गलत है। पहला दावा तो कहीं ना कहीं यहूदियों का ही बनता है, अल-अक्सा वाले जो मीनार के आसपास का जो इलाका है, जिसको लेकर पूरा विवाद है। और उस विवाद को समाप्त करने का यही तरीका है कि जैसे हिंदुओं ने कई अपने धार्मिक स्थलों को, जिस पर अगर बन गया है जो इस्लामिक जो स्ट्रक्चर, तो हमने उसे भूल भी गए हैं। हम अगर राम मंदिर की बात करें तो बात अलग है, लेकिन ज्ञानव्यापी देख लीजिए और जगहों को देख लीजिए, कुतुब मीनार ही आप देख लीजिए, कुतुब मीनार ही है पृथ्वीराज चौहान के पराजय का परिचय। और चौहान कुल कमल दिवाकर पृथ्वीराज की हार सभी हिंदुओं की हार थी। जी मेरा सवाल वही था कि कहीं ना कहीं जो इंडियन मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन को, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या धर्म के नाम पर अंधे होकर सपोर्ट कर रहे हैं या वाजिब लगता है आपको, कर सकते हैं? देखिए ये नेचुरल बात है, जो इंडियन मुस्लिम्स जो नॉर्मल पॉपुलस है वो अगर हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम ही लोग कहीं पर हिंदुओं के साथ ऐसा होता तो हम लोग भी रिएक्ट करते। तो उनका रिएक्शन माने वो क्या कहें हम उसको, वो इमोशनल है, दे आर इमोशनली चार्ज, वो नेचुरल फेनोमेनन है, वो हो सकता है। लेकिन जो इस्लाम के लीडिंग लाइट है, जैसे ये देखते हुए कि मतलब हमास ने निहत्थे लोगों को हमला किया, वीडियोस वायरल हुए हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए आपकी बात क्यों यहाँ प्रभावी है और महत्वपूर्ण है, इसका एक कारण है। आपने कहा कि अगर आईसिस को या हमास को अगर उन्हें हमला करना होता इजराइल के ऊपर, तो इजराइल के सैन्य संगठनों पर हमला करते, उनके ठिकानों पर हमला करते, सिविलियंस पर हमला नहीं करते। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बात आप मुझे कह रहे थे थोड़ी देर पहले किताब के हवाले से कि नॉन मुस्लिम्स को मार देना चाहिए, वो काफिर होते हैं, ये उस पद्धति पर काम कर रहे हैं। ये दरअसल एक मिलिट्री लाइन नहीं है, बल्कि मिलिटेंट्स, दिस इज डिफरेंस बिटवीन मिलिट्री एंड मिलिटेंट्स। और इसी वजह से इस मानसिकता को लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब जब इजराइल अपनी तरफ से हमला कर रहा है तो उस पर अपनी पीठ माने पीछे दिखाकर या उस पर विक्टिम कार्ड खेलना, ये कहां तक सही लग रहा है आपको? ये तो यही तो देखिए, मास पॉपुलेशन जो मोबो क्रैसी होता है, क्राउड का रिएक्शन तो ऐसा ही होगा। लेकिन तो आज के दिन इस्लाम का लीडिंग लाइट होने का जो दावा करता है, वर्ल्ड में आज तो कोई इस्लाम का लीडिंग लाइट नहीं।
इमरान खान ने कहा था कि इस्लामिक दुनिया आज सेक्स अपराध और एक दूसरे के खून खराबे से परेशान है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो परेशानी का कारण है होमोसेक्सुअलिटी आज के दिन। किसी भी ऐसे लोग से आप पूछिए जो पाकिस्तान लिंक है, आपको बताएंगे। लेकिन जो इस्लाम का लीडिंग लाइट है, जैसे मदनी साहब है, जमात उलेमा के हिंद, जैसे देवबंद के हैं, इन लोगों का काम था कि जो हमास का कृत्य था उसकी निंदा करना था। उससे क्या होता है, एक मोरल अथॉरिटी हो जाता, फिर पूरी दुनिया इजराइल को भी समझाती। लेकिन इन लोगों ने उस समय चुप रह गया। तो मैं जनरल जनता का तो कोई दोष नहीं देता हूं, क्योंकि वो नेचुरल फेनोमेनन है। लेकिन यहाँ पर मैं दोषी ये जो इस्लामिक सेंटर्स हैं स्टडी का, वो अपना रोल प्ले नहीं किए। जैसे सबसे खराब बिहेवियर हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट जो बिहेव किया, जनता का बिहेवियर जस्टिफाइड है, इट इज इमोशनली चार्ज, लेकिन यूनिवर्सिटी का बिहेवियर खराब रहा। भारत पाकिस्तान में भी जो डिवीजन हुआ उसका अड्डा यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था। यही सर सैयद अहमद का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था, जो थर्ड मद्रास कांग्रेस को मैंने किताब दिखाया आपको, इसी ने वो विभाजन के बीज बोया था। अल्मा इकबाल, लियाकत अली खान, साउथ हैदराबाद में कासिम राजवी, शेख अब्दुल्ला, सब के सब वहीं से पढ़ के गए थे और सबने देश विभाजन की नींव रखी। तो एमयू का बिहेवियर घोर निंदा का है। अगर एमयू आज भी जिन्ना का फोटो लगाता है, उसको अगर शर्म होता तो भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान एकीकरण की बात करता। तो ये जो बिहेवियर है, और अगर हिंदुस्तान के मुसलमान सिंपैथी रखते हैं तो वह इस बात के लिए हमास पर दबाव डाले कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन करे, इजराइल का विभाजन स्वीकार करे और फिलिस्तीन अपना देश लेके और वह यहूदियों के अस्तित्व को स्वीकार करे। नहीं तो अगर वो मार काट करना चाहते हैं और ये जो सिविलियन को मारेंगे, इससे दुनिया भर में इस्लाम की बेइज्जती होगी और इनके इमोशनली चार्ज होने से कोई लाभ तो होगा नहीं। और जो इस्लामिक सेंटर ऑफ स्टडीज हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनकी भी बेइज्जती है। मैं तो एक ही लाइन में कहा, हमास का बिहेवियर इस्लाम पर गाली था जी। और मुझे लग रहा है इसमें हमास, रसिया, ईरान तीनों मिलके कोई कॉन्स्पिरेसी है। ये छोटा बात नहीं है। ये रसिया का क्रिया कराया प्रॉब्लम है, उससे यूक्रेन संभल नहीं रहा है। आपकी इस बात से मैं भी कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखता हूँ। मैंने भी वर्ल्ड डिप्लोमेसी काफी अच्छे समझी है और मुझे लगता है कि रसिया चाहता है कि यूक्रेन वाला जो उसने कुकृत्य किया है वो भी छुप जाए इस हमले से। और ईरान भी, जो कि जॉर्डन के माध्यम से पास मांग रहा था इस युद्ध में शामिल होने के लिए इजराइल के खिलाफ, जो कि एक छोटा सा देश है, चारों तरफ से इस्लामिक स्टेट से घिरा हुआ है, उस पर हमला करके उसे समाप्त करने के लिए ईरान भी जगह मांग रहा हो, तो मतलब स्पष्ट है कि सबके हमले का टारगेट इजराइली है। इजराइल डिजर्व्स आवर सिंपैथी, जो हम विश्व के देश दे रहे हैं उसे। एक बड़ा सवाल मेरा बिहार देश के परिप्रेक्ष्य में था। सोशल मीडिया पर एक बात खूब वायरल हो रही है। ये बात वायरल हो रही है कि अच्छा हुआ कि गोडसे ने गांधी जी को मार दिया, वरना आज गाजा पट्टी और गाजा जो है और जो गाजा स्ट्रिप है, जिस तरीके का एक पैसेज मिला हुआ है बीच बीच इजराइल के फिलिस्तीन को और हमास को, उसी तरीके से भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक जो पट्टी है वो कहीं ना कहीं बनाई जा रही थी। इस पर क्या कहिएगा? ये भी एक सोशल मीडिया में बड़ा मिथ फैल रहा है। ये जो लोग बोल रहे हैं वो कृतज्ञ है। वो महात्मा गांधी बापू की हत्या का जो समर्थन करते हैं, उनको इतिहास की समझ नहीं है। जिस गांधी ने आपको स्वतंत्रता दिलाया और उसकी हत्या का आप समर्थन कर रहे हैं। बड़े वीर हैं, बड़े ब्रेव हैं, तो कश्मीर के लिए पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला करके उससे कश्मीर छीन लीजिए। कोई मना किया है? ये बात रोना, नरेंद्र मोदी साहब के पिता चाय वाला थे, उनकी माँ दूसरे के घर में बर्तन धोती थी, लेकिन अपने पौरुष और पुरुषार्थ से प्राइम मिनिस्टर बने। लालू जी भैंस चराते थे लेकिन चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन उसके लिए अपने माँ बाप को गाली देना जस्टिफाइड है। गांधी ने देश स्वतंत्र कराया, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता है। एक एग्जांपल देता हूं, सुभाष चंद्र बोस आर्मी लेकर के, माइटी जापानीज आर्मी लेके इंडिया पर आए ब्रिटिश को हटाने, लेकिन इम्फाल से आगे बढ़ नहीं पाए। इट इज गांधी हु गिव अस द लिबर्टी एंड फ्रीडम। और उसके हत्या का कि मुसलमानों के लिए गाजा, अरे गांधी तो चले गए, इस 75 ईयर में आपने क्या किया? आपने क्या किया? अगर जो एक थ्योरी है भारत का इतिहास, जो दिल्ली में बैठता है उसी का भारत है। मतलब ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत तीनों एक हो जाना चाहिए।
लेकिन हमने एक लड़ाई नहीं लड़ी कि पाकिस्तान खत्म हो जाए। हमने एक लड़ाई नहीं लड़ी पाकिस्तान ये बांग्लादेश को कि तुम शांत होकर भारत में मिल जाओ, और गांधी को गाली देना, खाली बकवास करना, ये तो घोर निंदा का बात है। बापू मेरे लिए श्रद्धेय हैं, लॉजिकली आप एक दिन गांधी पर बहस कर लीजिए। जी हाँ सर। एक आखिरी सवाल है मेरा, डिप्लोमेसी, वर्ल्ड डिप्लोमेसी को लेकर है। जिस तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और ताइवान, इन देशों ने समर्थन किया है इजराइल का, और इसे इजराइल ने द लॉन्गेस्ट वॉर घोषित कर दिया है। इजराइल एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। वो केवल अपने आसपास अपने दुश्मनों हमास के लिए नहीं, वो साफ तौर पर कह रहा है कि दिस इज द बिगेस्ट वॉर डिक्लेरेशन अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट्स और इस्लामिक टेररिज्म। इस पर क्या कहना चाहिएगा? क्या विश्व के नक्शे भारत तो एकदम, ये जो तीसरा विश्व युद्ध है, या विश्व के नक्शे को बदलने वाला युद्ध होगा? ये विश्व के नक्शे वाला, ये तो मेरे बस के बाहर है। इतना मेरा माने मिलिट्री एक्सपर्ट मैं नहीं हूं, ये बड़ा कोई कह सकता है ये, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि भारत का स्टैंड सही है। जो इस्लामिक टेररिज्म से हम लोग अपने परेशान रहे कश्मीर को लेकर के, जब से एनडीए गवर्नमेंट है, मोदी जी है, तब से आतंकवादी हमला बंद हुआ है। नहीं तो यूपीए 2 में तो भारत पे आतंकवादी हमलों का तांता लगा हुआ था। हर महीने सरोजनी नगर, इलाहाबाद, संकट मोचन मंदिर, बनारस के घाट पर इन लोगों ने तो रेल बॉम्बे अटैक। तो भारत को इसमें इजराइल के साथ खड़ा है, सही स्टैंड है, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद से हम लोग अपने पीड़ित हैं कश्मीर के नाम पर। और नहीं भी हो तो हमारा झंडा यह सत्य न्याय के लिए हमेशा लहू सदा बहेगा। और इजराइल भारत को डिफेंस हार्डवेयर में बहुत मदद किया। कारगिल में हमारे हेलीकॉप्टर में पहला मॉडिफिकेशन उसी ने किया था, जिससे कि ये मिसाइल हमलों से बचने लगे। और जो बहुत सारे आर्मामेंट है, अब मैं बात बताऊं ठीक नहीं होगा, जो इजराइल बहुत सपोर्ट किया, जिससे कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और जो भी है इसमें बहुत माने बहुत एडवांटेजियस पोजीशन पे हम लोग हैं। तो भारत का स्टैंड सही है। और ये चीन इस सब जो चक्कर चला रहा है हमें घेरने के लिए, तो भारत को एक ग्रुप में रहना चाहिए और सही एक्शन में, आई सपोर्ट इट। और ऐसे भी जैसे मैं बिहार में शराबबंदी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन कानून है तो फॉलो करता हूँ। तो भारत के प्रधानमंत्री का स्टैंड है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। आपने इन सारी जो बातें हैं उस पर ज्ञानवर्धन भी किया हमारा, और दर्शकों को भी आपने बताने की कोशिश की कि जो पॉपुलर मिथ्स एंड जो बिलीव्स हैं वो इजराइल और खासतौर पे हमास की लड़ाई जो है उसका वैश्विक क्या प्रारूप होने वाला है, भारत जैसे देश में किस तरीके से लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। इन सारी चर्चाओं में अपना जो आपने ज्ञानवर्धन हमें हमारा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।